जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को रियल स्टेट के हवाले से फाइनेंशियली एजुकेट करता रहूँ कि किस वक्त आपको अपने फंड्स कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप अपने माइंड को क्लियर किया करें, अपने विजन को क्लियर किया करें कि आप उस इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली क्या चाह रहे हैं। दो किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप एक रेंटल इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं, और ऑन द अदर साइड दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप कल को एक फ्रूटफुल बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। तो दो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप रेंटल इनकम की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक घर खरीदना पड़ेगा, या आपको एक फ्लैट खरीदना पड़ेगा, या आपको कोई शॉप खरीदनी पड़ेगी जहाँ पे जिसको आप किराए पे दे के, रेंट पे दे के एक अच्छा रेंट मंथली इंजॉय कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड आप इन्वेस्टमेंट अगर किसी और चीज़ में करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको कल को फ्रूटफुल बेनिफिट देगी, जबकि घर या दुकान या फ्लैट आपको उस तरह से ग्रो होता नज़र नहीं आएगा जो दूसरी इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो हो रही होगी। तो ये दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो अपनी थोड़ी सी वर्किंग किया करें, उस फेज़ की तरफ, उस सेक्टर की तरफ या उस लोकेशन की तरफ जाया करें जो आपको लग रही हो कि ये कल को ग्रो करेगी। फॉर सपोज हम DHA लाहौर की बात करते हैं। DHA लाहौर में आपको फेज़ 9 प्रिज्म बहुत अच्छा सूट करता है क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। पोजेशन अभी कुछ गिने चुने ब्लॉक्स में है, वहाँ पे कुछ 5-7 के करीब घर भी बनना शुरू हो गए हैं। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको कल को फ़ायदा दे सकती है। अच्छा, इस तरह की इन्वेस्टमेंट में भी 2 से 3 माइंड सेट होते हैं। कुछ लोगों का माइंड होता है कि वो सोचते हैं कि साल 1.5 साल के अंदर अंदर क्या होगा। कुछ लोगों का माइंड होता है वो सोचते हैं कि ये हमें 3 से 4 साल में कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये दोनों भी एक डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप साल से 1.5 साल में सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट उस जगह पे करें जो आपको लग रहा हो कि नियरेस्ट इसमें कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी, कोई ना कोई चाम आ जाएगा और इसकी प्राइस थोड़ी सी ग्रो कर जाएगी। और अगर आप लॉन्ग रन पे सोच रहे हैं तो हमेशा उस फेज़ को चूज़ करें जिसमें आपको लगता हो कि इसमें ये चीज़ भी कनेक्ट होगी, इसमें डेवलपमेंट भी होगी, इसमें पोजेशन भी आएगा, देन इसमें घर बनेंगे और वो इन दी एंड आपको फ़ायदा देगी। मैं हमेशा लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें एटलीस्ट आप 3 साल का प्लान बनाया करें अपने माइंड में। कोई ऐसा यहाँ पे जादू नहीं है कि आप आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और 3 महीने के बाद उसने आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया हो। लोग अक्सर ये चीज़ें अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं लेकिन ये यूजुअली झूठ होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी क्लियर बात किया करूँ जो कि कई लोगों को थोड़ी बुरी भी लग जाती है, लेकिन मैं फिर भी ऑन एयर इसको बोल रहा होता हूँ। इन्वेस्टमेंट आप जब भी करें अपना माइंड सेट रखा करें कि कम से कम हमने 1.5-2 साल इसको नहीं देखना, और कोशिश किया करें कि जितने भी फंड्स आपके पास हों आप इनको एसेट्स में तब्दील कर दें। जब आप इनको एसेट्स में तब्दील करेंगे तो आपके पास फंड्स इन हैंड नहीं रहेंगे, तो आप उनको उस तरह से खर्च नहीं कर सकते। और आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए आप और कोशिशें करेंगे, और जबकि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं वो ग्रो भी कर रहे हैं और वो सेव एंड सिक्योर भी हैं। अगर कल को आप उनकी तरफ नज़र करेंगे तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर थी जो आपने फॉर सपोज 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो आपका 1 करोड़ सेव है, प्लस वो ग्रो भी कर चुका हुआ है। तो इसी तरह जो पैसे आपके पास हों कोशिश किया करें उनको आप इन्वेस्ट कर दिया करें। और रियल स्टेट सेक्टर ना कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। सिर्फ ये साल से 1.5 साल जो पिछला 2023 वाला हमारा साल गुजरा है ये प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा रिसेशन वाला था, क्योंकि पॉलिटिकली हमारे इकोनॉमिकली हालात ठीक नहीं थे पाकिस्तान के, जिसकी वजह से ये रेट डाउन गए हुए थे। खैर, इकोनॉमिकली तो हम अभी भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब न्यू गवर्नमेंट आएगी और वो कुछ डिसीजंस लेगी तो माइट भी पॉसिबल कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। तो आई होप कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको काफ़ी चीज़ें गाइड की हैं। इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं करने वाली, जो मैं करने लगूंगा तो शायद वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी।
मतलब आप बहरिया टाउन में फ्लैट्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप DHA सेक्टर की फाइल्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फिर लोकल सोसाइटीज़ में कौन सी सोसाइटीज़ अच्छी हैं, कौन सी सोसाइटीज़ ठीक नहीं हैं, कौन सी NOC अप्रूव्ड है, कौन सी NOC अप्रूव्ड नहीं है। ये सारे टॉपिक्स को अगर मैं एक वीडियो में डालूंगा तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए